राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने दिखा नया जोश। बिजली मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने विधायक आज करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के घर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती को मसले पर फिर शुरू हुई सियासत। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया दिल्ली के साथ भेदभाव करने का आरोप। राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। केंद्र सरकार पर लगाया दिल्ली के साथ भेदभाव करने का आरोप। राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। गोयल के मुताबिक बीते 15 साल में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं दिया गया ध्यान। पीयूष गोयल के मुताबिक देश में सरप्लस बिजली है, लेकिन दिक्कत आ रही है। समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार गंभीर है और जल्द ही हल निकाला जाएगा। 16वीं लोकसभा के पहले सत्र का 7वां दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। बुधवार को भी होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी देंगे चर्चा पर जवाब। लोकसभा के पहले सत्र में पहली बार देखने को मिलेगी विपक्ष की भूमिका। अभिभाषण के बहाने सरकार से कई मसलों पर जवाब मांग सकता है विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसी आवश्यक मुद्दे पर चर्चा किए जाने पर वक्त की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा फैसला। सत्र की अवधि बढ़ाने के सवाल पर बोले नायडू, अभी कुछ भी तय नहीं, ऐसे हालात होने पर लिया जाएगा फैसला। बजट की सरगर्मियां शुरू। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट को लेकर करेंगे अहम मुलाकातें। बैंकर्स से जेटली करेंगे चर्चा। नॉर्थ ब्लॉक में शाम 5 बजे होगी मुलाकात। अर्थशास्त्रियों से जेटली लेंगे राय मशविरा। अच्छे बजट के लिए जेटली के कवायद शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री निवास पर शाम 6 बजे होगी ये मुलाकात। बैठक में नक्सलवाद पर होगी अहम चर्चा। इसके साथ छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह मांग सकते हैं केंद्र से विशेष मदद। पंजाब में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कैबिनेट में शामिल होंगे 3 नए चेहरे। पंजाब के गवर्नर शिवराज पाटिल मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर शुरू हुआ मासूमों की मौत का सिलसिला। उमस भरी गर्मी में हर साल मुजफ्फरपुर में होती है कई बच्चों की मौत। बीते 3 दिनों में 35 बच्चों की मौत की वजह को लेकर बहस जारी। जानकारों के मुताबिक जापानी इंसेफ्लाइटिस से होती है बच्चों की मौत। कुछ का मानना है कि गंदगी और उमस बनती है मौत की वजह। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चों की मौत के पीछे वजह है लीची की फसल। इलाके में लीची की होती बड़ी पैमाने पर खेती। बच्चों की मौत की वजह अब तक साफ नहीं। सूबे की सरकार पर अनदेखी का आरोप। स्थानीय लोगों ने पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा न होने से लोग परेशान। मुजफ्फरपुर में हर साल होती है इस अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत। सरकार की ओर से नहीं किए गए कोई उपाय। स्थानीय लोगों का कहना है अगर समय पर प्रशासन उठाए कदम तो रुक सकती है मौत। आज हैदराबाद में होगा 5 छात्रों का अंतिम संस्कार। व्यास नदी में बहे थे 24 छात्र। 5 के शव मिले। अब भी जारी है राहत और बचाव कार्य। हैदराबाद पहुंचा मृत छात्रों का शव गनीमत हुआ। हैदराबाद अपनों को खोने के दर्द में डूबे हैं परिजन। लापता छात्रों के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल। राहत और बचाव कार्य पर नजरें टिकी। बड़े जल स्तर से बचाव कार्य में आ रही है दिक्कत। रेस्क्यू ऑपरेशन से नाखुश हैं पीड़ित परिवार। लारजी डैम की चपेट में आया 19 साल का परमेश्वर। बेटे के लापता होने से पूरे परिवार में छाया मातम। दूसरे लापता छात्रों के सकुशल वापसी के लिए हो रही है प्रार्थना। डैम के कर्मचारियों पर आपराधिक लापरवाही के लगे आरोप। हिमाचल सरकार ने लारजी डैम के सभी कर्मचारियों को किया निलंबित। डैम में पानी छोड़ने से पहले हूटर की आवाज पर सियासत। सरकार ने कहा हूटर बजाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा 7 महीने से खराब पड़ा था हूटर। हादसे की जगह का जायजा लेने के लिए पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को
पीड़ित को सभी सुविधा मुहैया कराने का दिया भरोसा, हादसे पर जताया दुख। हादसे का जायजा लेने पहुंचे सूबे के सीएम वीरभद्र सिंह। सीएम ने दिया शर्मनाक बयान, बोले टीचर की लापरवाही से हुआ हादसा। रविवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी में बहे थे 24 स्टूडेंट। बहने वालों में 6 छात्राएं शामिल। सभी छात्र हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे। लारजी डैम में हुआ था हादसा। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू हादसे का जायजा लेने पहुंचे। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, राहत बचाव काम का भी लिया जायजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख। ट्वीट के जरिए दर्दनाक घटना पर जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत बचाव काम में तेजी लाने का दिया आदेश। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले डैम के आसपास नहीं था कोई वार्निंग बोर्ड। घटना से सूबे की छवि हुई खराब। तेलंगाना विधानसभा ने भी हिमाचल हादसे पर जताया शोक। विधायकों ने हादसे में मरने वाले छात्रों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। निजामाबाद के गरीब परिवार का छात्र विष्णु रेड्डी भी हादसे के बाद से लापता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मिर्जापुर में सामने आई रेलवे की संवेदनहीनता। सही समय पर इलाज न मिलने से हुई नेशनल बार लिफ्टर की दर्दनाक मौत। जम्मू से टाटानगर जा रही मूरी एक्सप्रेस की घटना। मोहम्मद अजहरुद्दीन की अचानक हुई तबीयत खराब। 90 किलोमीटर के फासले पर 16 बार रुकी ट्रेन। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने बीमार खिलाड़ी की नहीं की कोई मदद। सहायता के बिना तड़पता रहा पावर लिफ्टर। मिर्जापुर स्टेशन अधीक्षक ने पार की मानवता की सारी हदें। मौत की खबर पर हंसता रहा अधीक्षक। सबसे बड़ा सवाल, कौन है मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौत का जिम्मेदार? जमशेदपुर का रहने वाला था मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेशनल लेवल पर पावर लिफ्टिंग में जाना पहचाना नाम था अजहरुद्दीन। राष्ट्रपति ने देश की जनता को दिया भरोसा, महंगाई और कालाबाजारी रोकना सरकार की प्राथमिकता। रोजगार दफ्तर को करियर सेंटर में करेंगे तब्दील। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। देश के सामने रखा मोदी सरकार का एजेंडा। कहा सरकार का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी सिस्टम को बढ़ावा देगी सरकार। छोटे शहरों में कम खर्च वाले एयरपोर्ट का होगा निर्माण। देश में बसाए जाएंगे 100 नए शहर। संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में राष्ट्रपति ने रखा 5 सालों का एजेंडा। हर हाथ को हुनर, हर परिवार को पक्का घर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होगी लागू। संसद में राष्ट्रपति ने देश की जनता को दिया भरोसा। कहा हर राज्य में आईआईटी, आईआईएम और एम्स बनाई जाएगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया स्वागत। बोले चुनाव के दौरान किए गए जनता से वायदों को पूरा करेगी सरकार। मोदी की जमकर की तारीफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बीजेपी का मैनिफेस्टो करार दिया। बोली सरकार अपने कामों में कितना खरा उतरेगी, ये होगी देखने वाली बात। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कमलनाथ बोले सिर्फ लोगों की आकांक्षाओं को मोदी सरकार ने बढ़ाया, लेकिन नहीं बताई पूरी करने की ठोस योजना। टीएमसी नेता सुल्तान अहमद ने मोदी के एजेंडे की तारीफ की। बोले भाषण पढ़ने में था काफी अच्छा, सरकार मुद्दों पर कितना अमल करेगी ये वक्त बताएगा। बीजेपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर की टिप्पणी। बोली अभिभाषण में कुछ नई और विशेष बात नहीं थी मौजूद। महाराष्ट्र में चव्हाण सरकार का बड़ा फैसला। बंद होंगे राज्यसभा के 44 टोल नाके। विपक्ष बोला देर से लिया गया फैसला, पहले हो जाना चाहिए था बंद। महाराष्ट्र सरकार के हिंदू राष्ट्र सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर। हिंदू राष्ट्र सेना पर लगाम कसने की तैयारी, विभागों से ली जा रही है जानकारी। टीएमसी ने कैंपाकोला सोसाइटी में चिपकाया नोटिस। मकान तोड़ने से पहले वीएमसी बरत रही है एहतियाती कदम। महाराष्ट्र के सीएम ने लता मंगेशकर को दी नसीहत। पृथ्वीराज चौहान बोले कैंपाकोला मामले में हस्तक्षेप न करे लता दीदी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक होगी कार्रवाई।
सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को राहत देने का दिया भरोसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना से किया इनकार। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें बिजली संकट ने बढ़ाई। अधिकारियों के मुताबिक अगले 20 दिन बिजली संकट से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली और एनसीआर में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्य सचिव एस.के. श्रीवास्तव के दफ्तर पर किया घेराव। दिल्ली में बिजली संकट पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर किया 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे में दिल्ली में बिजली की हालत में नहीं आया सुधार तो कांग्रेस एलजी और पीएम दफ्तर का करेगी घेराव। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। दिल्ली सरकार पर बिजली उपलब्ध करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। केंद्र में ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग पर दी छत्तीसगढ़ सरकार को हरी झंडी। रमन सरकार के पास अभी 4 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हैं मौजूद। जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से 3 उम्मीदवारों को उतारा। जेडीयू के बागियों ने भी किया शक्ति प्रदर्शन, जवाब में उतारे 3 उम्मीदवार। शरद यादव, पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियाबी के खिलाफ अनिल शर्मा, साबिर अली और निर्दलीय दिलीप जायसवाल ने भरा पर्चा। बागियों ने शरद यादव के खिलाफ नहीं खड़ा किया कोई प्रत्याशी। राज्यसभा में पर्चा भरने के बाद बागी विधायक राजू सिंह, नीरज, बबलू और रविंदर राय ने खुली बगावत का किया ऐलान। 19 जून को वोटिंग के साथ ही नीतीश की ताकत और बागियों के दावे का होगा खुलासा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई तो गांव से शुरू करेंगे विकास का काम। 2009 में रणवीर के फर्जी एनकाउंटर केस में दोषी 17 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला। गाजियाबाद के रहने वाले एमबीए के छात्र रणवीर को 2009 में देहरादून में हुआ था फर्जी एनकाउंटर। पुलिस ने छात्र को डकैत बताकर सीने में दागी थी 26 गोलियां। 17 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा के फैसले पर रणवीर के पिता का बयान, नहीं मिला इंसाफ, उम्र कैद नहीं, दोषियों को मिलनी चाहिए फांसी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर दोषी पुलिस वालों के परिजनों का हंगामा। कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज, का साजिश के तहत फंसाया गया। पिज्जा खाने की लत ने 36 किलो सोना लूटने वाले गिरोह के सरगना को पकड़वाया। पुलिस ने मोबाइल नंबर लोकेशन को ट्रेस करके जय बिजारणिया समेत 2 लोगों को पकड़ा। मुंबई में कैंपाकोला बिल्डिंग मामले में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का ट्वीट, महाराष्ट्र सरकार से की अपील, बिल्डिंग में रहने वालों को न मिले बिल्डरों के किए की सजा। कोल्हापुर में दोबारा टोल शुरू होने पर विधानसभा में शिवसेना के विधायकों का हंगामा। स्पीकर ने शिवसेना के दोनों विधायक डॉक्टर सुजीत और राजेश को किया निलंबित। महाराष्ट्र में जारी रहेगी डांस बार पर लगी पाबंदी। राज्य सरकार ने डांस बार पर पाबंदी लागू रखने के साथ 5 स्टार होटल में भी डांस पर पाबंदी लगाने का बनाया मन। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर 2 संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के मौके पर पहुंची। जांच में नहीं मिला कोई विस्फोटक। मुंबई में एक सनकी पति की करतूत, अपनी पत्नी और ससुराल वालों से बदला लेने के लिए पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला।